अनीमिया यानी शरीर में खून की कमी। इसमें होता क्या है कि शरीर में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी कमी या उनका डिसफंक्शन के कारण से ब्लड में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। लोह पदार्थ यानी आयरन जब कम हो जाता है तो जो हमारा रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसके ऊपर हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी टू कैरी ऑक्सीजन कम हो जाता है, जिसकी वजह से सारे ऑर्गन्स को सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। लोह पदार्थ यानी आयरन की कमी से अनीमिया डेवलप हो सकता है और बहुत सारे कारण होते हैं अनीमिया का, पर ये एक मेजर कारण है हिंदुस्तान में। कई सारी डेवलपिंग कंट्रीज में अनीमिया केवल खान पान की वजह से और आयरन की डेफिशिएंसी से बहुत कॉमन है। इनफैक्ट इंडिया में जो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है 37% इंसिडेंस है उसका हमारी कंट्री में। WHO के हिसाब से अगर 11 से कम है हेमोग्लोबिन तब प्रेगनेंसी में तो उसको अनीमिया बोला जाता है, और अगर डिलीवरी के बाद 10 से कम है तो भी उसको अनीमिया बोला जाएगा। प्रेगनेंसी में हमें वैसे भी आयरन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, उसके अलग कारण है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान अनीमिया होता है तो ये बहुत ही एक गंभीर समस्या बन सकती है महिला के लिए और पूरे परिवार के लिए और होने वाले बच्चे के लिए। और ये छोटी सी चीज से करेक्ट भी हो सकती है कि हम लोग उसका टाइमली टेस्टिंग कराएं और एडिक्वेट दवाइयां दें। अगर ऐसा नहीं होता है तो प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे को ग्रोथ मतलब उसकी पूरी बनावट पे असर पड़ सकता है। बच्चे की आगे की जो डेवलपमेंट है उस पर असर पड़ता है। कई बार समय से पहले बच्चे हो जाते हैं जिसकी वजह से उनकी फेफड़े ढंग से बने नहीं होते हैं, तो उससे उनके जान को खतरा होता है। सीवियर एनीमिया के केस में बच्चे की अंदर गर्भ में ही मृत्यु भी हो सकती है। समय से पहले होने के कारण बच्चे में कई तरह की और समस्याएं या सांस की समस्याएं और सही मात्रा में ऑक्सीजन न मिलने के कारण से उसकी मेंटल डेवलपमेंट में भी कई अबनॉर्मैलिटीज हो सकती हैं। ये देखा गया है कि जब बच्चे को सही मात्रा में ऑक्सीजन या ब्लड सप्लाई नहीं मिलता है गर्भ के अंदर, तो यदि वो समय से पैदा भी हो रहा है और उस समय नॉर्मल भी है तो भी आगे जा करके बच्चे को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या ऐसे लंबे समय वाले रोग भी पाए जा सकते हैं उसमें। आयरन की कमी के जो अनीमिया है उसके लक्षण ज्यादातर ऐसा होता है कि थकान होती है मरीज को। स्पेशली प्रेगनेंसी में मरीज को ऐसा लगता है कि उल्टी आ रही है, गिडनेस रह रही है, कमजोरी लग रही है। उसकी स्किन आप देखेंगे तो जैसी नॉर्मल पिंक गुलाबी त्वचा होनी चाहिए वो थोड़ी सी पेल लगेगी या पीली लगेगी। और उसके अलावा धड़कन तेज लगने लगती है, सांस फूलने लगती है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसमें मानसिक और शारीरिक श्रम करना पड़ता है तो वो उसकी कैपेबिलिटी कम होने लगती है। तो ये सारी चीजें अनीमिया होने के लक्षण हैं। सबसे पहले और सबसे ज्यादा जो ग्रुप है वो है यंग टीनेज लड़कियां जिनको पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं। उनको हर महीने ब्लीडिंग हो रही होती है और कभी कभी ऐसे इन लड़कियों में अबनॉर्मल साइकिल्स होते हैं, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उसमें उनका ब्लड लॉस ज़्यादा होता है। कई बार वो अपने पेरेंट्स को या अपने डॉक्टर को नहीं बता पाती हैं, ऐसी सिचुएशन में नहीं होती हैं कि वो जा करके ओपनली चीज़ें डिस्कस करें। ब्लीडिंग ज़्यादा होने के कारण से उनको एक तो हेमोग्लोबिन ड्रॉप करता है, दूसरा न्यूट्रिशन अगर अच्छा नहीं है, आयरन इंटेक अच्छा नहीं है, तो ये वाला एक ग्रुप है यंग एडोलेसेंट गर्ल्स जिनमें आयरन कम होने के कारण से अनीमिया काफ़ी हो सकता है। दूसरा प्रेग्नेंट महिलाएं, गर्भवती महिलाएं बहुत ही वल्नरेबल हैं हमारी कंट्री में आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के लिए। उसके अलावा कुछ लोग जिनको क्रोनिक हार्ट डिजीजेज हैं या कुछ पेट की बीमारी वाले लोग जैसे जिनको सिलिएक डिजीज है या अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रॉन्स डिजीज है, उन लोगों को भी आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होने की काफ़ी संभावना है। और यंग इन्फेंट्स जो कि प्री टर्म बच्चे हो गए हैं उनमें भी न्यूट्रिशनल आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो सकता है।
बहुत ज़्यादा थकान लगना, धड़कन तेज़ लगना, कुछ काम नहीं करने का मन करना, मतलब हमेशा थोड़ा-सा लो फ़ील करना, अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं करना, साँस फूलना, उल्टी, गिडनेस, चक्कर आ जाना, बीपी फ़ॉल करना, ये सब चीज़ें अगर हो रही हैं तो दिमाग में आना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग को जो हमारे पास में जिसकी भी हम बात कर रहे हैं उसको अनीमिया हो गया हो। अगर ऐसा है तो आप उसको अपने डॉक्टर के पास लेकर के जाइए। वहाँ पर कुछ एग्जामिनेशन से ही क्लियरली पता चल सकता है। जैसे अगर हम आंखों के नीचे वाले झिल्ली पर देखेंगे तो जो उसकी लालिमा होती है वो कम हो जाती है, वो हल्का गुलाबी या बिल्कुल भी गुलाबी नहीं लगेगा। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर अनीमिया हो गया तो कई बार वो सफ़ेद भी लगने लगता है। हाथ के जो गदेली होती है उसको अगर आप देखें तो उसमें गुलाबीपन ना होकर के पीलापन सा रहेगा। नाखून भी जो है उनके नीचे सफ़ेदी सी रहे या पीलापन रहे, गुलाबीपन ना रहे, ज़बान से पता चल सकता है। तो इन चीज़ों से लगता है कि अनीमिया हो सकता है। उसके अलावा ब्लड टेस्ट है, सिंपल ब्लड टेस्ट है जिससे ये डायग्नोसिस बन जाएगी कि अनीमिया है और कौन सी टाइप का अनीमिया है, कारण क्या है अनीमिया का, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप कारण पता करेंगे तभी आप उस अनीमिया को ट्रीट कर पाएंगे कि वो आयरन डिफिशिएंसी है, मेगालोब्लास्टिक है, क्या कारण है। इस तरह से कारण ट्रीट करके अनीमिया ट्रीट करा जा सकता है। एक मेजर चंक ऑफ अनीमिया है जो हमारी कंट्री में होता है। तो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया तो हम लोग आयरन से सप्लीमेंट कर देंगे, अगर आयरन दे देंगे पेशेंट को तो वो काफ़ी हद तक सुधार हो जाता है। बाकी अनीमिया करेक्ट करने के लिए हमको टाइप ऑफ अनीमिया पता करना पड़ेगा, वो ब्लड टेस्ट के द्वारा हो जाता है और फिर उसका उपचार करना पड़ेगा। जैसे मेगालोब्लास्टिक अनीमिया बहुत कॉमन है प्रेगनेंसी में, तो विटामिन B12 डेफिशिएंसी है, मेगालोब्लास्ट उसमें मिलते हैं, हम लोग अगर वो ऐड कर देते हैं तो वो ट्रीट हो जाता है। जहाँ तक आई बात आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया की, तो उसमें आयरन देना ही एक सबसे अच्छा तरीका है जिससे जो शरीर की रिक्वायरमेंट है आयरन की वो पूरी हो जाती है। अब आयरन हम कैसे कैसे दे सकते हैं? आयरन हम टैबलेट के द्वारा दे सकते हैं, वो डोज डिसाइड करी जाती है कि कितना अनीमिया है तो शरीर के वजन के हिसाब से और कितनी डेफिशिएंसी है उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना हमको आयरन देना है। उसके साथ में इम्पॉर्टेंट है कि हम डाइट भी वैसी लें जिसमें आयरन का लोड ज़्यादा हो, जिससे शरीर को आयरन मिल पाए। अगर मरीज किसी भी कारण से नहीं खा पा रहा है आयरन की गोली, तब फिर उस केस में हम लोग आईवी या पेरेंट्रल आयरन थेरेपी भी दे सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको आयरन की गोली से स्मेल आती है, उल्टी लगने लगती है या पेट में गड़बड़ लगने लगता है, जो नहीं टॉलरेट कर पा रहे हैं उनको आईवी आयरन दिया जा सकता है। या फिर बहुत जल्दी करेक्ट करना है हमको, प्रेगनेंसी का मान लीजिए सेकेंड ट्रिमेस्टर, थर्ड ट्रिमेस्टर चल रहा है, मतलब आखिरी 3 महीने या बीच के 3 महीने और उसमें डेफिशिएंसी ज़्यादा है, तो उन लोगों को हम लोग दे सकते हैं आईवी आयरन थेरेपी। या बिल्कुल प्रेगनेंसी डिलीवरी का टाइम हो चुका है और कुछ ब्लड के लिए ये है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं कर सकते, तो उनमें हम लोग आईवी आयरन थेरेपी दे सकते हैं। आयरन के साथ में ये इम्पॉर्टेंट है कि केवल आयरन की गोली देने से ऐसा नहीं होगा कि अनीमिया करेक्ट हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आयरन को अब्जॉर्ब करवाती हैं बॉडी में, जैसे विटामिन सी होता है, बी कॉम्प्लेक्स होता है, फोलिक एसिड और प्रोटीन पाउडर। जब भी आयरन की टैबलेट लें या आयरन रिच फूड खाएं, आप अनीमिया को करेक्ट करने के लिए ध्यान रखें कि ये विटामिन सी, फोलिक एसिड, बी कॉम्प्लेक्स और प्रोटीन पाउडर भी लेना साथ में ज़रूरी है, जिससे कि शरीर में आयरन जो हम गोली के फॉर्म में ले रहे हैं वो अब्जॉर्ब हो जाए। कई सारी चीज़ों के साथ आयरन अब्जॉर्ब नहीं होता, जैसे टी, कॉफ़ी, कैल्शियम, मिल्क प्रोडक्ट्स। ध्यान रखें जब भी आप आयरन ले रहे हैं, जनरली प्रेगनेंसी में कैल्शियम भी दी जाती है, तो आयरन और कैल्शियम इकट्ठे ना लें। या आयरन की गोली दूध के साथ में या दूध के प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ में ना लें, इससे उसका अब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। उसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो आयरन का अब्जॉर्प्शन बढ़ा देंगी, तो उसमें जैसे ये सिट्रस फ्रूट्स हैं या इस टाइप की जो चीज़ें हैं, प्रोटीन रिच फ्रूट है, उस सब के साथ आप आयरन लेंगे तो उसका अब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखें कि आप कैसे ले रहे हैं आयरन और किस टाइम पर ले रहे हैं।
जनरली अगर खाने में नहीं बहुत ध्यान रख पा रहे हैं कि हम क्या चीज़ ले रहे हैं और उसके साथ आयरन ले रहे हैं, तो आप खाना खाने के 2 घंटे बाद लें। पर ध्यान रखें, आयरन की गोली खाने से कभी कभी पेट में तकलीफ हो सकती है। जिन लोगों को पेट में तकलीफ हो रही है, उसका एक बहुत अच्छा तरीका है कि रात के खाना खाने के जस्ट बाद अगर लेकर के सो जाएंगे तो उनको उतनी महसूस नहीं होगी, नौजिया, उल्टी और गिडीनेस वगैरह आयरन से नहीं होगी और वो टॉलरेट कर पाएंगे। हमारे डे टू डे खाने में बहुत सारे ऐसे फूड हैं जो आयरन रिच होते हैं, जैसे कि स्पिनच, पालक होती है, हरी सब्जियां होती हैं, या फिर चना और गुड़ गाँव में बहुत पहले खाया जाता था, उस लोहे की कढ़ाई में उसको भून करके, वो भी दैट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन। उसके अलावा डेट्स, खजूर में बहुत आयरन होता है। बीन्स होती हैं आयरन रिच। ये तो वेजिटेरियंस के लिए हो गया। उसके अलावा रेड मीट या फिश जो लोग खाते हैं, वो भी बहुत अच्छा सोर्स है। खुबानी इज बहुत अच्छा सोर्स है। रेजन्स हैं जिनमें कि बहुत अच्छी मात्रा में आयरन होता है। तो ये सब चीज़ें खाने से आयरन डाइट से भी लिया जा सकता है और अच्छे से सप्लीमेंट हो जाता है। प्रेगनेंसी में ज़्यादातर खाने में बहुत रोक नहीं होती है। ये है कि बाहर का खाना या बहुत ज़्यादा तला भुना हुई चीज़ें ना खाएं, क्योंकि फैटी चीज़ों के साथ आयरन का अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है फैट के साथ में। एंड दूसरी बात यह है कि कच्चा पपीता नहीं खाना है, और बाकी आप ज़्यादातर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स सब खा ही सकते हैं।